ए माइनस बी किसके बराबर है? 5 है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर, तो ये होगा 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25 इक्वल्स टू, ये 2 है ना, इस 2 को अब यहाँ पर डिवाइड करवाते हैं, 2 डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद है कि ये स्टेप आपको समझ में आ गया। अब 9 प्लस 25 ये होगा 34 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 34 डिवाइड बाई 2 17। ठीक है, तो इसका आंसर 17 होगा। उसी तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करें, ए प्लस बी इक्वल्स टू 5, ए माइनस बी इक्वल्स टू 1, फाइंड 4ab। अब 4ab तो फॉर्मूला ये यूज होगा। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा ट्राई कीजिएगा। आगे देखें। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 7, ए माइनस बी इक्वल्स टू 3, फाइंड 4ab। अगेन वही फॉर्मूला सेम यूज होगा, ये वाला आप इसको यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। एक्सपेंड ए प्लस बी, ए प्लस 2b प्लस 3c होल स्क्वायर। देखें, यहाँ पर अगर तीन टर्म्स स्क्वायर में हो ना, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज होता है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होता है अगर स्क्वायर में क्या हो, तीन टर्म्स हो तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये ए प्लस 2b प्लस 3c होल स्क्वायर, इसको आप सोल्व कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, इसको आप सोल्व करेंगे, नीचे ऑप्शंस की मैंने ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखें कि 2x प्लस वाई प्लस 3z होल स्क्वायर, तो अगेन आप इसको भी ओपन कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। 9p स्क्वायर माइनस 16q स्क्वायर। अगेन फार्मूला कौन सा यूज होगा यहाँ पर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, जो आप ओपन करेंगे तो ये होगा ए माइनस बी और ये होगा ए प्लस बी, है ना। तो ये देखिए, ये ए स्क्वायर है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 9p स्क्वायर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3p होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, परफेक्ट स्क्वायर बना के। और ये 16q स्क्वायर है तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 4q होल स्क्वायर। अब इसको आप ओपन करें, ए प्लस बी ए माइनस बी में करें तो ये होगा 3p माइनस 4q, और ये क्या बनेगा? 3p प्लस 4q। ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ऑप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसको फैक्टोराइज करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14, तो यहाँ पर आपने, वैसे फैक्टराइजेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, आपने एक मेथड पढ़ा होगा मिडिल टर्म ब्रेकिंग, है ना, एम टी मेथड। अच्छा देखें, एम टी मेथड यानी मिडिल टर्म ब्रेकिंग में हम क्या करते हैं, इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। थोड़ी मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। देखें कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है ना, इसको आप ओपन करेंगे यानी फैक्टराइज करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, इस मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करें ताकि दो टर्म्स ऐसी बने जिनका प्रोडक्ट 12 आ जाए ना, तो आप 7 को ब्रेक करेंगे। वैसे आप इसका सिंपल ओरिजिनल मेथड ये होता है कि इसको 12 को आप फैक्टराइज में करते हैं, इस तरीके से 12 के फैक्टर बनाते हैं, ये होगा 6, फिर 2 की टेबल होगी 3 टाइम, इस तरीके से फिर देखें तो ये होगा 2 2 सा 4 और ये होगा 3, तो 4 एंड 3 को यूज करके हम 7 बना सकते हैं। तो मतलब ये भी मैं पॉजिटिव लूंगा, ये भी पॉजिटिव, तो फिर ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, ये चीज़ ऐसे बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 ऐसे बनेगा। फिर इन दोनों में से आप कॉमन लेते हैं, एक्स को कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा एक्स प्लस 4। फिर इन दोनों में से आप 3 को कॉमन लेते हैं तो ये होगा एक्स प्लस 4। फिर ये दोनों ब्रैकेट में सेम आ जाते हैं तो ये होगा एक्स प्लस 4, और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, एक्स प्लस 3। इस तरीके से आप इनको फैक्टर्स में निकालते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई और आपको पॉलिनोमियल आ जाए तो उसको आप फैक्टराइज करेंगे, सेम ही मेथड सेम ही पैटर्न फॉलो होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें कि 4xy माइनस 2y प्लस 6x माइनस 3। देखें, अगर चार टर्म्स हो ना, चार टर्म्स हो, आपको फैक्टराइज करना हो, आप कोशिश करें जब भी चार टर्म्स हो, तीन टर्म्स हो तो आप प्रेफर करेंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग को, लेकिन अगर चार टर्म्स हो तो आप क्या करें, पहली वाली दो टर्म्स को देखें, अगर उसमें से कोई कॉमन है फिर लास्ट वाली दो टर्म्स का अलग अलग कॉमन निकालें। देखें यहाँ पर अगर आप थोड़ा नोट करें तो यहाँ पर ये क्या है, ये है 4xy माइनस 2y, तो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? ठीक है, एक तो 2 कॉमन है, दूसरा क्या कॉमन है, y कॉमन है ना, एक तो 2 कॉमन है, दूसरा y कॉमन है, तो आप कॉमन क्या लेंगे, 2y। देखिए 2y कॉमन निकल गया तो यहाँ पर 4, 2 डिवाइड करें 4 को 2 से तो ये होगा 2, y निकल गया तो बचेगा x, माइनस y निकल गया, 2 भी निकल गया, तो यहाँ पर जब भी ये पूरी चीज़ कॉमन निकल जाती है तो आप क्या लिखेंगे, 1। उसके अलावा देखें तो फिर लास्ट वाले दो टर्म से में क्या चीज़ कॉमन निकल रही है, यहाँ पर माइनस, तो माइनस कॉमन निकल रहा है। उसके अलावा 6x माइनस 3 है तो 3 कॉमन निकल रहा है, 3 को कॉमन निकालना है तो ये चीज़ क्या बनेगी, 2x-1। अब देखें दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, तो एक फैक्टर बनेगा 2x-1, एक फैक्टर 2x-1, दूसरा फैक्टर बनेगा 2x-3। तो 2x-1 एंड 2x-3, 2x
2y-3, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा ऑप्शन ऑप्शन आपको मिल जाएंगे 2x+1, 2x, चेक कीजिएगा, ओके। तो इस तरीके से आप इसको फैक्टराइज करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 देखें तो इसमें अगेन चार टर्म्स हैं। जब भी चार टर्म्स हों तो आप क्या करेंगे, दो टर्म्स का अलग फैक्टर, दो टर्म्स का अलग फैक्टर करेंगे। इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ax+ay+bx+by, इसको फैक्टराइज करना है। तो अगेन आप क्या करें, इन दोनों में से कॉमन निकालें। ए कॉमन निकल रहा है, ए को कॉमन निकालें, तो ए कॉमन निकल गया। यहाँ पर बचेगा x+y, क्या बचेगा, x+y। फिर यहाँ पर इन दोनों में देखें क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है, b कॉमन आ रहा है, तो b को आप कॉमन निकालें, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x+y। तो एक फैक्टर होगा x+y, दूसरा फैक्टर होगा a+b। तो x+y+b, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 17 देखें तो 3x+6y+2x+4y, तो अगेन आप दो का अलग कॉमन निकालेंगे, इस दो का, दो टर्म्स का अलग कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो ये इजी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 देखें कि एक तो चीज़ ये है कि जब भी तीन टर्म्स गिवन हो ना, तो आप प्रेफर करेंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग को फैक्टराइजेशन के लिए। लेकिन एक चीज़ नोट रखें कि अगर आपको मिडिल टर्म कुछ ऐसी आ गई जिसमें तीन टर्म्स तो हैं, लेकिन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो आप इसको कैसे सोल्व, देखें ये भी परफेक्ट स्क्वायर है ना, और ये भी वन भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, क्या करें, पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर में बंद करें। कैसे, 49 है ना, तो ये बनेगा 7, 7 का स्क्वायर होता है, ओके। और ये वाई स्क्वायर वाई का ही बनेगा, इसको आप स्क्वायर में लिखें। फिर लास्ट वाली टर्म को भी स्क्वायर में लिखें, क्योंकि वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, इसको आप ऐसे लिखें। उसके बाद बीच में क्या लगा दें, प्लस। अगर यहाँ पर बीच में अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, अगर यहाँ पर बीच में माइनस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर माइनस है तो यहाँ पर -2। फिर ए की वैल्यू अब यहाँ पर होगी बी की वैल्यू, जैसे हमने फार्मूला पढ़ा था ना, कौन सा, मैंने आपको अभी फार्मूला बताया कि अगर ए माइनस बी होल स्क्वायर होगा तो ये किसके बराबर होता है, a² - 2ab प्लस b²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने वही वही फॉर्मूला ओपन किया है। पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर में बंद किया दोनों को, अब बीच वाली टर्म बना रहा हूँ, देखें। 2a की जगह 7y आ जाएगा, और b की जगह ये 1। अब देखिए ये कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्मेट में आ गया। जब भी ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्मेट में आता है तो आप इसको बैकवर्ड इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप अगर आप इसको बैकवर्ड में लिखना चाहें तो उसको कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होल स्क्वायर। अगर बीच में प्लस है तो, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, लेकिन ऊपर माइनस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके आप फैक्टराइज करेंगे। जब भी तीन टर्म्स हों, अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर हैं तो आप ये मेथड यूज करेंगे। उसी तरीके से देखें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 को अगर आप सॉल्व करना चाहें तो देखें, ये 9x² है ना, तो ये 9² है, इसको आप ऐसे लिखेंगे ना, तो ये होगा 3x² और इसको आप लिखेंगे तो ये 49 है ना, ये क्या है, 49। ये 49 है तो ये होगा क्या, 7 का होल स्क्वायर। और बीच में क्या आएगा, देखें यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, -2 ए की वैल्यू, और यहाँ पर बी की वैल्यू, यहाँ पर प्लस लगा दें, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 3x, और बी की वैल्यू क्या आएगी, 7। अब ये कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर में बंद हो गया, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म, यहाँ पर अगर माइनस है तो माइनस, लास्ट टर्म होल स्क्वायर। तो ऑप्शन वही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे। अगेन आप इसको भी ट्राई कीजिएगा, इसको भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये आप सोल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस करें इसकी, ओके। उसके अलावा कि, लेकिन फिर इसमें 3x - 7 होल स्क्वायर तो ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, ऑप्शन ये जस्ट मैंने अभी जल्दी में ऐसे बनाए हैं, ठीक है। ऑप्शन में भी ना हो, लेकिन जस्ट आप फोकस करें कि मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ, ऑप्शन में भी ना हो, ऑप्शन मैंने आपको बनाना, ऑप्शन में भी ना हो, लेकिन आप इसको सॉल्व करें प्रैक्टिस के लिए, आपके लिए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप देखें तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखें तो ये a+b, यहाँ पर क्यूब है ना, तो क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर स्टार्ट होगा, यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है, x+2 होल क्यूब। देखें क्यूब का फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूँ, देखें a+b होल क्यूब है, तो ये होता है a³ +3a² b +3ab² +b³ है ना, ये फॉर्मूला होता है। क्यूब का फॉर्मूला ये लगाते हैं। अब आप रिप्लेस करते जाएं, ए की जगह वैल्यू क्या रखें, एक्स, है ना, यहाँ पर ए की जगह एक्स आएगा,
और बी की जगह 2 आएगा। तो देखें यहाँ पर ए है तो ए की जगह एक्स, तो यहाँ पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। ए की जगह एक्स आएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बी की जगह 2 आएगा तो यहाँ पर 2, और 2 से जैसे यहाँ पर 2 आएगा ना, तो इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके मैं इसको 6 कर देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, 6 कर देता हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी 6। और उसके अलावा आगे देखें तो ये होगा +3। ए है तो एक्स आएगा, और बी है तो 2 आएगा, और इसका स्क्वायर प्लस बी का क्यूब होगा। उसी तरीके से आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, देखें ये होगा एक्स क्यूब +6x² प्लस देखें 2, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, ये होगा एक्स प्लस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे अगर क्यूब है तो। ठीक है ना, उसके अलावा इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, ये तो क्यूब का, अगर क्यूब का, ये तो प्लस वाला फॉर्मूला है ना, अगर यहाँ पर माइनस हो, ए माइनस बी होल क्यूब हो, तो क्या आएगा इसमें, अल्टरनेटिव टर्म्स आएंगी। होगा फॉर्मूला वही, लेकिन अल्टरनेटिव टर्म्स, ए क्यूब पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। ठीक है, तो फॉर्मूला वही होगा ए प्लस बी होल क्यूब वाला, लेकिन टर्म्स क्या होंगी इसकी, अल्टरनेटिव टर्म्स होंगी। पहली टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरीके से। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 24 देखें, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। देखें तो अगर 24 है तो ये जो है 8x³ और ये 27, हमें पता है कि 8x³ ये कम्प्लीटली परफेक्ट क्यूब है ना। 8 2 का क्यूब होता है, x³ x का होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि ए क्यूब एक होता है प्लस बी क्यूब का फार्मूला, और दूसरा होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला। ठीक है। अच्छा देखें, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो इसका फार्मूला ये होता है ए प्लस बी, ये होगा A² माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर बीच में माइनस हो, अगर यहाँ पर बीच में क्या हो, माइनस हो, जैसे हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए माइनस बी, फिर आगे वाली टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी, यानी सारी टर्म्स जो है पॉजिटिव होंगी, तो ये होगा A² प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अगर बीच में प्लस होगा तो इस तरीके से, अगर बीच में माइनस होगा तो फिर इस तरीके से होगा। ठीक है, तो अगेन आप इसको सोल्व करना चाहें तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 24, ये तो 25 पिछले वाला फार्मूला ही हो जाएगा, ये फार्मूला इसमें यूज होगा 25 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस था तो इसको आप इस फार्मूले से सोल्व कर सकते हैं, है ना, इस फार्मूले से, इससे यहाँ से यूज होगा। लेकिन यहाँ पर अगर होल क्यूब है तो होल क्यूब में आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बस ध्यान होना चाहिए। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 26 देखें तो फाइंड रूट्स ऑफ द, इसके रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने के लिए पहले आप इसको क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर में बंद करें, सॉरी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करें इसकी। मिडिल टर्म ब्रेक करके इसको आप सोल्व करेंगे तो आई थिंक सो ये आपको, आपसे सोल्व हो जाएगा। ट्राई कीजिएगा इसको ना। या मैं ऐसा करता हूँ, इसको सोल्व कर देखें। अगर आप इसको सोल्व करें तो ये होगा x², मैं डायरेक्टली इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ, तो ये होगा 4x। तो ये क्या होगा 4x प्लस 3x, और ये +12 सेम ही आएगा, इक्वल्स टू 0। अब देखें तो इन दो टर्म्स में से x कॉमन निकल रहा है, तो x को कॉमन निकालें, ये होगा x+4, और यहाँ से 3 को कॉमन निकालें तो ये होगा x+4 इक्वल्स टू 0। अब एक एक तो फैक्टर आ गया x+4, इसका दूसरा फैक्टर आ जाएगा x+3 इक्वल्स टू 0। अब दोनों जीरो के बराबर है तो दोनों को जीरो के बराबर करें, x+4 इक्वल्स टू 0 है, x+3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -4, और यहाँ से x की वैल्यू -3। तो -4 एंड -3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये ओके। उसके अलावा देखें 27, तो x² माइनस एक्स माइनस 6, अगेन आप इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग में सोल्व करेंगे, हो जाएगा आपसे। इसको ट्राई कीजिएगा। 28 को ट्राई कीजिएगा। 29 देखें, 29 है कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द पोलिनोमियल, है ना, ये आपको पोलिनोमियल गिवन है, इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। अगर ये x+2 इसको डिवाइड कर रहा है तो देखिए, अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है ना, तो आप क्या करें, यहाँ से x की वैल्यू निकालें, x+2 इक्वल्स टू 0 करके यहाँ से x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू आएगी -2, x की वैल्यू क्या आएगी -2। अब ये जो -2 वैल्यू है ना, इस x जगह -2 रखते जाएं, तो यहाँ पर होगा -2 का क्यूब -3, यहाँ पर -2 का स्क्वायर +4, यहाँ पर होगा -2 और ये -14। अब इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करें, क्या करें, इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करें।
ओके, तो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 का क्यूब ये होगा -8। ठीक है, -3 और ये -2 का स्क्वायर ये होगा 4। ठीक है, उसी तरीके से ये माइनस है, ठीक है, तो ये +4 तो ये होगा -8 -14। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा। बस रिमाइंडर थ्योरम में अगर क्वेश्चन आ जाए ना तो आप क्या करेंगे, जो भी आपको यहाँ पर फैक्टर गिवन होगा इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इस पोलिनोमियल में जो भी पोलिनोमियल गिवन होगा इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, ये 30 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखें, देर आर डैश सॉल्यूशंस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब देखें ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड quadratic equation. Quadratic equation means such an equation, such a polynomial whose highest degree is 2, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, तो वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जनरल यानी इसे समझ लें स्टैंडर्ड है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी कांस्टेंट होता है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड्स होते हैं, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज होता है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज होता है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अपकमिंग जो हमारा क्लास होगा उसमें वही चीज़ हम सीखने वाले हैं, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाए। अच्छा देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़्यादा से ज़्यादा कितने रूट्स निकलते हैं, किसी को पता है? 3 सर। 3 निकलते हैं। और किसी को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स निकलते हैं? अच्छा देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या है? 2 है ना, डिग्री क्या है? 2। हमेशा याद रखें, जितनी डिग्री होती है ना एटमोस्ट उतने सॉल्यूशंस निकलते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है तो एटमोस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन निकल सकते हैं। ठीक है, अगर क्यूबिक इक्वेशन होगी, लेट सपोज अगर मैं आपसे ये बोलूँ x³ -2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इस तरीके से इक्वल टू 0, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है, तो ये क्यूबिक है, तो इसके एटमोस्ट 3 रूट्स निकलेंगे, मतलब जितनी डिग्री होती है उतने ही एटमोस्ट रूट निकलते हैं। क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 तो एटमोस्ट 2 सॉल्यूशंस, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, एटमोस्ट 2 सॉल्यूशन। अच्छा, अगर लीनियर हो, जैसे ये होता है 2x माइनस 4 = 0, ये लीनियर है ना, तो यहाँ से एक ही सॉल्यूशन निकलता है ना, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 2 आएगा। तो लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन निकलता है, क्यों? क्योंकि इसकी एटमोस्ट डिग्री क्या है? 1 होती है। लीनियर है ना, तो लीनियर सी पॉलिनोमियल होती है या ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 1, दैट्स वाई उसका सॉल्यूशन भी एक ही निकलता है। अच्छा, उसके अलावा फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अगर रूट्स निकालने हो तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी ये इक्वेशन आपको ऐसी गिवन हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये मैंने आपको बोला ना ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर स्टैंडर्ड है तो इसके रूट्स जो होते हैं ना वो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है कि एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac/2 है, ये होता है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, और यही क्वाड्रेटिक फार्मूला इस क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इज नॉट जस्ट फार्मूला, इट्स द सॉल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर ए ऑप्शन है, BA/CD, तो आप चेक कर सकते हैं -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सा करेक्ट होगा? डी, आई थिंक सो करेक्ट होगा। ओके, तो डी करेक्ट होगा। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू हम क्वाड्रेटिक कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर गिवन हो तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। और इसकी आगे बहुत सारी, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पॉजिटिव निकल रहे हैं, नेगेटिव निकल रहे हैं, किसके कॉम्प्लेक्स निकलते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, या इरेशनल हैं, या कॉम्प्लेक्स हैं। तो आगे अपकमिंग क्लास में हम वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा लेक्चर जो मैं आपसे शेयर करूं एनी हाउ, आपको क्लास के टाइम से पहले आपको कवर करना होगा। ठीक है, थोड़ा आप अपने आप को टफ टाइम देना है, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या, लेकिन जाहिर सी बात है जॉब सीकर हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज का सेशन समझ में आ गया आप सबको? यस सर, बाकी यस आपसे सर। ये पूछना था कि ये जो आपने आज पढ़ा है ना, 30 सवाल है, हम्म। तो हाँ ये हाँ। आप शेयर करेंगे यही सेम? इस पे आपने हाँ, लिखा भी हुआ है आप ऐसा, ना फार्मूला? हाँ इस पे लिखा तो हुआ है, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट लिया करें, ठीक है, ये बेटर रहेगा। चलो ठीक।
ठीक है ना। जब भी ये मैं पढ़ाता हूँ ना, जो भी चीज़ हो, अगर आप समझ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लिया करें। ठीक है ना। बाकी इसके रिलेटेड जो आपका एनालिटिकल पोर्शन है, मैंने आपको बताया कि डॉकर्स की जो बुक है उसमें से आप एनालिटिकल पोर्शन कवर कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनालिटिकल पूरा लॉजिक होता है, तो उसको कवर करना। और क्वांटिटेटिव बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है, इसकी प्रैक्टिस के बिना आप कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। और एक स्टूडेंट शायद टेस्ट देकर आई थी, वो तो बोल रही थी कि सर, हमारे पूरे जो एग्जाम हॉल था ना, पूरा जो होता है एग्जाम, अच्छा, उसमें जितनी भी हम गर्ल्स थी, किसी को भी क्वांटिटेटिव सेक्शन जो था ना वो समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा देखें, एक तो ये चीज़ है कि प्रैक्टिस नहीं होगी तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। दैट्स वाई प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब अगर आईबीए की टेस्ट है और ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, तो इसको मजाक करके नहीं लेना, ये चीज़ याद हो। आईबीए कराची ले रही है तो इट मीन्स ये मजाक नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रैक्टिस करें, हर एक चीज़ क्लियर करें। जो भी ये कंफ्यूजन हो सर इस आप अभी, टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ होता है? कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। दैट्स वाई तो मुश्किल है क्वान्टिटेटिव। अगर कैलकुलेटर अलाउ हो तो फिर हर एक कर सकता है ना। ठीक है, इस वजह से ये ओके ओके। दिमाग में चीज़ होनी चाहिए कि आपका मेरिट प्योरली क्वांटिटेटिव पोर्शन पर ही बनेगा, क्योंकि क्वांटिटेटिव पोर्शन हर एक स्टूडेंट को नहीं आता। दैट्स वाई प्रैक्टिस करें इस चीज़ों में। ठीक है। सर मुझे आपसे ये बात करनी थी कि अगर आप रात का जो ये लाइट सेशन है वो अगर आप रिकॉर्डेड सेंड कर दें, क्योंकि इस वक्त जो है वो बहुत मुश्किल होता है, लाइट का भी इशू होता है। तो अगर आप रिकॉर्डेड सेंड कर दें इफ पॉसिबल, तो वो फीजिबल रहेगा। सर ये इवनिंग में नहीं हो सकता लाइव सेशन, अगर इजी है सबके लिए? अच्छा, इवनिंग में कौन बोल रहा है? ये जवाब कितने जफर। कितने इवनिंग में कर लें, कितने इवनिंग स्टूडेंट्स? में कर लें। फरहान, इवनिंग में सही है। सर इवनिंग में टाइम बताएं कौन सा आप कह रहे हैं सब। टाइम क्या हो इवनिंग में? 5 PM आई गेस। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ओके, ये मेरे लिए मुश्किल है। 6 PM सर। नहीं होगा, मेरे लिए मुश्किल है ये। मेरी एकेडमी होती 7। है और क्लासेस होते हैं मेरे लिए मुश्किल होगा बहुत ज़्यादा ये। फिर तो ठीक है, दस सर दस बजे आप, ठीक है। अगर अगर यही टाइमिंग हो रही है तो आप सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि रिकॉर्डेड आप सेंड कर दें ग्रुप में, ताकि लॉस ना हो।